हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आपको यहाँ पर जो है बहुत एक डिमांड आ रही थी अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का। सबको प्रॉब्लम जा रहा था करके एक कुछ जानकारी मिल पाए, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर आपको यूज़ के लिए रहे जो कि आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे नाम रखा है अपना मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आप इसमें से जानकारी देख करके और उस जानकारी को समझ करके और आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से बात करके मेरे को कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं करके किस टाइप का सॉफ्टवेयर जो है ये इसके रिलेटेड। और कुछ भी आपको क्वेश्चन रहे तो आप मेरे को आगे पूछ सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हर एक वो फीचर है जो आज की ज़रूरत है। आज की ज़रूरत के हिसाब से हर एक उस फीचर को यहाँ पे दिया गया है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे आजकल जनरली जो आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आजकल क्या चलती है। आजकल जो सबसे बेसिकली अकाउंट्स मांगा जाता है, अकाउंटिंग मांगा जाता है, साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट आजकल एडिशन हो ही गया है। अब अगर आप आज की जो जरूरत हो गई है बिजनेस के हिसाब से, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो वेबसाइट और एप्लीकेशन भी बनवाते हैं। तो सर वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवाने में कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। अगर आपका स्टॉक डिफरेंट है और अगर आपका अकाउंटिंग डिफरेंट होती है, अगर आप इतना मैनेज कर सकते हैं अलग अलग तो नो इश्यूज। अगर आपको दोनों जगह एक ही चाहिए करके आपका काउंटर सेल भी चलता रहे और आपका वेबसाइट भी मैनेज हो जाए और आपका एप्लीकेशन भी मैनेज हो जाए, मतलब ये होगा ये कि आपको सिर्फ एक जगह इंफॉर्मेशन मैनेज करनी है। साइमल्टेनियसली एक साथ आपका वेबसाइट भी मैनेज हो जाएगा और आपका ऐप भी मैनेज हो जाएगा। जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो वो आपके क्वांटिटी में से लेस तो होएगा ही होएगा। अगर वो लास्ट एक प्रोडक्ट था आपका खत्म हो जाता है सेल होकर के, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वेबसाइट में से और ऐप में से हट जाएगा। और जैसे ही आप उसको परचेस करते हैं तो वापस से वो आपकी वेबसाइट और ऐप में दिखाना चालू कर देगा। पेमेंट इसमें एक तो ये आजकल नया चीज आ गया है अलग से, फिर आपको पेमेंट रिमाइंडर चाहिए। कस्टमर से पेमेंट टाइम पे आपको रिसीव करने के लिए आपको पेमेंट रिमाइंडर की आवश्यकता होती है। तो होता ये है करके आप एक ही चीज को बार बार क्यों करते रहेंगे जब आपकी एक ही जगह में डाटा दिया हुआ है। आप अपने अकाउंट में से फिर आप उसको देखोगे, फिर आप दूसरे एप्लीकेशन को चालू करोगे, व्हाट्सएप चालू करोगे और व्हाट्सएप, बट आपको अलग अलग आखिर इन्फॉर्मेशन एक जगह से एडिट करनी फिर दूसरी जगह डालनी है और उसमें फिर सेटिंग करनी है। तो इतना आप बार बार आपको ध्यान भी तो रहे, आप एक काम को एक बार करेंगे उसके बाद बाकी काम जो है सिस्टमेटिक ऑटोमेटिकली होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं ऑटोमेशन में जिसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट कुछ जो बेसिक बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें जो यहाँ पे डिमांड में आ रही थी उनको इसमें डाला गया है। तो यहाँ पे एक बिजनेस ग्रीटिंग का जो है ग्रेटिंग और ओकेशंस पे ग्रेटिंग होती है, तो एक एक हर एक ओकेशन पे एक ही एक्स्ट्रा फीचर है फ्री में आपको एक फीचर मतलब कि एक एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी दी गई है करके आपका जो ग्रेटिंग्स होती है ओकेशन वाइज आपको अलग अलग बनवानी पड़ती है, आपको हायर करना पड़ता है, उसके कॉस्ट भी अलग से आपको उसको बताना पड़ता है करके आप क्या इंक्लूड करो क्या नहीं करो। तो एक बेसिक जो ओकेशन वाइज जो ग्रेटिंग्स बनती हैं आपका यहाँ पे रेडी हो जाती है आपके बिजनेस के नाम से, और आप आपका बिजनेस कार्ड भी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे करके ये तो बेसिक चीजें आपकी हो गई, बट बैकग्राउंड में कई ऐसी चीजें आज की जरूरत के हिसाब से हो गई हैं जो जरूरत पड़ती है जिससे कि आपका जो है बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरीके से चल पाता है। जैसे कि आपको जो मैंने चीजें बताई इन सबको जोड़ने के लिए जो चीजें हैं यहाँ ऊपर दी गई हैं इनको सबको जोड़ने के लिए आपको जो आज की तारीख में रियल टाइम में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जहाँ पर भी हो आप इंफॉर्मेशन को उसको एक्सेस कर सको, ये आपको फैसिलिटी चाहिए। और नेट भी आपको आजकल सपोर्ट में मिल गया है, तो क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से हमारे को रियल टाइम
एक्सेस मिलती है रिपोर्ट्स में, डाटा में। आपका कहीं भी कोई सेल्समैन मार्केट में गया हुआ है, उसको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो इंस्टेंटली तुरंत आपके कैटलॉग में से प्रोडक्ट में जानकारी, तो फोटो हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, उसका रेट हो गया, हर एक चीज जानकारी दे करके और ऑर्डर ले सकता है। या वो आपका जो सेल्समैन गया हुआ है, तो उसको जानकारी चाहिए करके इस पार्टी का कितना पेमेंट ड्यू है, तो वो तुरंत उस चीज के बारे में जानकारी लेकर के, और अगर वो पेमेंट करता है तो वही पेमेंट का तुरंत रिसिप्ट सेंड करके और उसको पेमेंट ले सकता है। और उसमें ऑनलाइन पेमेंट लेने की फैसिलिटी भी दी हुई है। सभी क्लाउड स्टोरेज होने के कारण से आपको ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इसके बाद बहुत सारे आज का जो है लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो अप्रोक्स 80% आइटम्स में आपका बारकोड जनरेट किया हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है बारकोड। अगर उसके बाद भी आपके प्रोडक्ट में अगर कहीं पे बारकोड लगाने की जरूरत है, और आपके प्रोडक्ट के में जो लोकल आप मार्केट कोई माल लेते हैं, उसमें अगर आपका बारकोड नहीं लगा हुआ है, तो अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं सो दैट आप स्टॉक मैनेज कर सके, तो और एक्यूरेसी मेंटेन कर सके कि आपका जेन्युइन रहे डाटा, उसमें डाटा में कभी कोई गड़बड़ ना हो, तो इसके लिए आपको बारकोड में इंसिस्ट करूंगा लगाना चाहिए, जिसको आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। वो फिर बारकोड जनरेटर भी इस सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। और इसके साथ में आपका इसमें ही आपका इंटरनली इसमें थर्मल प्रिंटर का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जो कि आमतौर पे आजकल होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर लिए तो थर्मल प्रिंटर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको उसकी सेटअप करने के लिए उसके टाइप से रिसिप्ट डिजाइन करवानी पड़ती है, और आपको अलग से उसका लेना पड़ता है, और वो मतलब अलग से आपको परचेज करना पड़ता है। बट इसमें जो है इंक्लूडिंग दिया हुआ है एक पेमेंट इंटीग्रेशन, आपको मैंने बता ही दिया करके, आप उसमें क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा, आप जैसे अपना अकाउंट नंबर उसमें डालेंगे तो आपको ये आपके बेसिक फीचर्स आपको एक जानकारी दे दी। आगे इसके बारे में डिटेल वन बाय वन आपको मैं बताते जाता हूँ। तो ये आपकी अलग अलग फीचर्स आपको अलग अलग नहीं लेने पड़ेंगे, आपको सभी फीचर्स एक ही जगह में मिल जाएंगे। और इजी इंटरफेस है, वर्कफ्लो कंसेप्ट में इंटरफेस है, जिस फ्लो में काम होता है उस फ्लो में जो है यहाँ पे आप इसको जिस फ्लो में आपका काम होता है उस फ्लो में जो है आप इसको ले सकते हैं। एक सेकंड। जिस फ्लो में आपका काम होता है उस फ्लो में आपका जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया हुआ है, तो जिसके माध्यम से आप जो है आपका स्टार्ट बिल तुरंत ही आप इस सॉफ्टवेयर में तुरंत आप इसमें बिल बनाना चालू कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, आप इसमें बिल बनाना चालू कर देंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जिसके से ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम बैकएंड में हो जाते हैं। अगेन वही इजी यूजर इंटरफेस के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि कॉमनली बेस्ड ऑप्शंस, जो यूजर इंटरफेस इसका ऐसा दिया हुआ है कि जिसका बिजनेस डैशबोर्ड बनाया गया हुआ है, तो कॉमनली जो जनरली यूज होते हैं ऑप्शंस उनको फ्रंट में रखा गया है। जनरली रिपोर्ट्स चाहिए रहती है उनको वहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड में सामने रखा गया है। जो हमारे को इंस्टेंटली जानकारी चाहिए रहती है, डेली जानकारी, और जो कि डैशबोर्ड है ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। और वो हर एक डैशबोर्ड का जो भी हर एक काम है ये बैकग्राउंड में आपका काम होता है। आप यहाँ पे जैसे ही आइटम्स डालते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में आपका वेबसाइट में ऐप में आपके आइटम्स को डाल देता है। ये फ्रॉम योर वेबसाइट कस्टमर कैन जनरेट ऑर्डर, आपके वेबसाइट में से ही कस्टमर जो है डायरेक्ट ऑर्डर जनरेट कर सकता है, उसकी कोटेशन निकाल सकता है, और वहीं से आपका कोटेशन देख करके, समझ करके, क्वांटिटी और आइटम समझ करके वहीं से आपको तुरंत का तुरंत वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा उसको, वो आपको पेमेंट भी कर सकता है।
आप जो है सेल्स का ऑर्डर जो आपको ऑनलाइन जनरेट हुआ वो आपका रियल टाइम में आपके पास आ जाएगा और आप उस कोटेशन को सिर्फ सिंगल वन क्लिक से तुरंत ही इनवॉइस में जनरेट कर सकते हो और उसका बिलिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको पेमेंट आ गया है, आप उसको तुरंत इनवॉइस में कन्वर्ट करके माल निकलवा करके और उसको भेज सकते हैं। चालान आप इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप इसमें से आपका जब ये बिल जनरेट हो जाएगा, आपका पार्टी का नाम आपके पास सेव रहेगा आपके व्हाट्सएप में, तो आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ही आपका ये तुरंत व्हाट्सएप में खुल जाएगा और वहां से वो शेयर हो जाएगा बिल। और शेयरिंग करने के व्हाट्सएप में बिल को शेयरिंग कर जो बिल व्हाट्सएप में बिल को दो तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं, एक तो जेपीजी फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट। और शेयरिंग करने के अलावा आप उस बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप उस बिल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप उस बिल को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे माध्यम से आप इसको शेयरिंग भी कर सकते हैं अदर वेरियस व्हाट्सएप जैसे दूसरे एप्लीकेशंस के द्वारा आप इसको शेयरिंग भी कर सकते हैं। वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ प्रिंटिंग आल्सो इंक्लूडेड इंक्लूडिंग द थर्मल प्रिंटर। आप इसमें अलग अलग टाइप से इसमें प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर जो बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ बिजनेस में सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं खाली सिर्फ अकाउंट्स और इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए देते हैं और आपके जो एक सुकून रहता है आपका वो खत्म हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर लगाने से बहुत सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है, जिससे कि ऑर्डर लेने से लेकर के उसका रिमाइंडर भेजने तक के पेमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है, जिससे कि आपको जो है एक सुकून मिलता है। बहुत सारी प्रोसेस जो जनरली होती है वो ऑटोमेटिक हो जाने से आपका टाइम बचता है और उस टाइम को आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है बैकएंड में। ये आपको सिर्फ बिल बनाना है सेल का और परचेस बिल की एंट्री करनी है और इसके अलावा आपको ना अकाउंट मैनेज करने हैं, ना इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ना वेबसाइट मैनेज करना है, ना ऐप मैनेज करना है। ये सब चीज़ आपका बैकग्राउंड में मैनेज होएगा और ना ही आपको रिमाइंडर मैनेज करना है, ये सब चीज़ आपकी बैकग्राउंड में होगी। वी कैन सेट पार्टी वाइज पेमेंट रिमाइंडर। पार्टी वाइज पेमेंट रिमाइंडर सेट कर देते हैं इसमें, जिसके आपको टाइम पे उसका आपका इंटीमेशन मिल जाएगा करके इस पार्टी का पेमेंट जो है इसका ड्यू हो गया है, तो फिर आपको वो और इस फीचर का इतना ज़्यादा फायदा है। एक तो ये जो आपका पेमेंट रिमाइंडर जाता है, साथ में आपका एक क्यूआर कोड जो आपका बिल के साथ में जाता है। इससे फायदा ये होता है करके बहुत ही पेमेंट जो है इसकी अब बहुत ही फास्ट आती है। आप इसमें से डिलीवरी चालान जो डिलीवरी करते हैं उसके चालान भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसमें से आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये फीचर आपका जो है मोबाइल में यूज होता है और ब्लूटूथ इनेबल्ड जो बारकोड प्रिंटर आते हैं उसमें ये दिया गया है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक बेहतरीन जो है डेस्कटॉप में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे किसी भी माध्यम से आप यूज़ करते हो, लैपटॉप से यूज़ करते हो, ये सभी में चलता है, टैब में भी चलता है, सभी जगह। मतलब आपका इंटरनेट के बिना ये आपका इंटरनेट आपका मस्ट है इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, इस पे काम करने के लिए। और रियल टाइम पे आपको तभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि क्लाउड बेस में क्या होता है कि एक जगह डाटा जो है स्टोर रहता है और आपका डाटा हमेशा 100% सिक्योर रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और कस्टमर और इसी ऑनलाइन आने से और आपका वेबसाइट बन जाने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कस्टमर अपनी सुविधा के हिसाब से जब वो चाहे समय निकाल के सारा दिन काम करने के बाद रात को चाहे तो रात को इत्मीनान से आपके एप्लीकेशन में मोबाइल से ही अपनी मोबाइल से आपके एप्लीकेशन में आइटम देख करके ऑर्डर दे सकता है। और क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है तो वेबसाइट लिंक टू do not need to sync
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये क्लाउड में स्टोर किया हुआ है, इसी वजह से आपके काउंटर सेल और वेबसाइट सेल, उन दोनों का डाटा आपका एक ही जगह से मैनेज हो जाता है। आपको अलग अलग उसको डाटा को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। डूइंग एंट्री ऑफ आइटम्स इज वेरी इजी। ये आपका इसमें इसका जो आइटम्स एंट्री करनी रहती है बहुत इजी है। आपका स्टाफ भी इसमें जो है एंट्री इजीली कर सकता है। आसानी से आप एक बार में उसको बस बता दीजिए, आपका स्टाफ एंट्री कर लेगा आइटम्स को। यू कैन, आप इसमें इस सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ अकाउंट्स में मतलब कि सिर्फ आपके पार्टी के डिटेल के अलावा आप इसमें एक्सपेंसेस नोट कर सकते हैं, और बहुत ही दुनिया भर के टाइप के इसमें रिपोर्ट्स निकल जाती हैं, पर पेमेंट इन, पर पेमेंट आउट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और सभी टाइप के इसमें रिपोर्ट भी आपका निकलती है। इसमें रिपोर्ट्स में आपको बहुत वैरायटी है, सेल्समैन स्पेसिफिक रिपोर्ट निकलती है, और लो स्टॉक एंड रिमाइंडर रहते हैं इसमें आपका। और तो और मैं आपको एक चीज में ऐड करना बताना ही भूल गया करके, इसमें आप अलग अलग टाइप के यूजर्स बना सकते हैं। आपका जो है इसमें सेल्समैन के लिए एक टाइप का अलग यूजर, और सबके राइट्स अलग अलग हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी, सभी को सभी एक्सेसिबिलिटी नहीं दी गई रहती है। हमारा ऑटोमेशन नहीं करने का एक सबसे बड़ा रीजन यही रहता है करके, हम जो है इसी चीज में सोचने लगे रहते हैं करके, हर एक चीज जो है हम अगर सबको बता देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो चीज बतानी है आप वही चीज बताएंगे। आपको पार्टनर को जो चीज बतानी है आप पार्टनर को एक्सेसिबल रहेगी। जो अकाउंटेंट को बतानी है तो अकाउंटेंट उतना हैंडल कर पाएगा। जो डिलीवरी बॉय के लिए चाहिए जानकारी कि वो माल छोड़ने जा रहा है तो पेमेंट देख ले, कितना पेमेंट लेना है, और वो पेमेंट ले करके और माल उसको छोड़ दे। एक सेल्समैन है, सेल्समैन को मार्केट में गया हुआ है तो वहाँ पे वो ऑर्डर जनरेट कर ले, वहाँ से पेमेंट ले ले, और उसको बिल बना, वहाँ से कोटेशन जनरेट कर सके, बिल बना सके। तो आप यहाँ पे इसको प्रोसेस कर सकें तो इजीली। और ये सब यूजर्स अगर भी दिए हुए, आप इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर से सिर्फ दो जानकारी लेके आएंगे और यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। आप आइटम डिटेल्स आपको चाहिए, सिर्फ आइटम डिटेल्स, और आप उसको बल्क में एक साथ भी डाल सकते हैं, एक एक करके भी डाल सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है करके आप एक से के एक एक करके ही डालना है या फिर बल्क में डालना है। आपको सिर्फ दो चीज जानकारी लगेगी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सिर्फ आपको एक चीज की जानकारी लगेगी। अगर आपके मोबाइल में आप यूज कर रहे हैं तो पार्टी डिटेल्स, पार्टी के नंबर्स हमारे मोबाइल में जनरली रहते हैं, तो पार्टी डिटेल्स डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और आपका सिर्फ आइटम डिटेल्स आपको डालनी है, बाकी आपका ऑटोमेटिकली हर एक काम तुरंत चालू हो जाएगा। इतना इजी है दोस्तों। अब आइटम जो सेल कर रहे हैं उसको तो डालना पड़ेगा, बाकी आप मोबाइल में नंबर्स रहते ही हैं अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो। और अगर पार्टी एक बार आपने डाल दी आपके इसमें, तो आपका वो एक साथ अगर आप पार्टी एक्सेस करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कुछ प्रीवियस बैलेंसेस है तो वो आप उसको बैलेंसेस के साथ में आप इसमें पूरा अपलोड कर सकते हैं बल्क में। और whenever you have any problem, आप कभी भी कोई दिक्कत इसमें आए, आपको 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट है इस सॉफ्टवेयर में। आप इसमें मल्टीपल बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। बहुत टाइप के बिजनेस आपके हैं, जितने भी टाइप के बिजनेस हैं, शॉप है, ब्रांचेस हैं, आप उसको सबको अलग अलग मैनेज कर सकते हैं उससे। और मोबाइल में, डेस्कटॉप में, टैब में, सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और मल्टीपल यूजर्स आपको सब में अलग अलग बना सकते हैं। एक इसमें बहुत ही बेहतरीन नया फीचर इसमें ऐड किया गया है, जो अभी तक के किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, कि आपको एक मेन डैशबोर्ड में ऊपर में सबको सर्च ऑप्शन दे दिया गया रहता है। कई बार ऐसा होता है करके हमारे को कुछ थोड़ा सा किसी ट्रांजेक्शन के बारे में हिंट रहती है कि कोई कुछ पर्टिकुलर आइटम दिया था, या एक पर्टिकुलर नाम था या नंबर था,
ऐसी कुछ हल्की फुल्की जानकारी रहती है, बट वो हमारे को वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि कौन सी तारीख को हुआ था, या हमारे को तारीख मालूम रहती है और बाकी जानकारी नहीं रहती। तो आप सिर्फ पर्टिकुलर जो आपको जानकारी याद है, आप वो उसको डाल करके आपको कोई आइटम मालूम, तो वो आइटम से रिलेटेड जितने एंट्री ट्रांजेक्शन किए हुए रहेंगे वो आपको सर्च में रिजल्ट में निकल के आ जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया गया है इसमें। इन एवरी ओकेशन ऑफ फेस्टिवल यू कैन सेंड ग्रीटिंग्स टू योर कस्टमर्स। आप इसमें बिजनेस कार्ड शेयर कर सकते हैं अपने नए कस्टमर्स को। आप जो है यू कैन गेट द वैरायटी ऑफ बिजनेस रिलेटेड स्टिकर्स। आज स्टिकर्स का आजकल ट्रेंड हो चला है, तो बिजनेस रिलेटेड स्टिकर्स कैसे होते हैं करके केम छो मजा मच हो, बोले तो भाई पेमेंट कब तक आएगा बता भाई, तो पैसा नहीं आएगा तो माल नहीं जाएगा, उधार आज नगद कल उधार, इस टाइप के स्टिकर्स जो बने हुए रहेंगे। तो शब्दों को लिख करके बोलने से अगर आप उसको स्टिकर बने हुए भेजेंगे तो आदमी थोड़ा सा लाइटली लेता है। अगर आप उसको लिख के भेजेंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो आपको ये स्टिकर्स बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा स्कैटर हो गया है, तो मैं आपको बताऊं कि अब प्राइस की बारी है। तो इस प्राइस की आप क्या उम्मीद करते हैं इतने सारे फीचर्स के साथ में जो यहाँ पे दिया गया है? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का जो सॉफ्टवेयर आप कहीं भी मार्केट से लेते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से आपको 9,000 रुपये में आपको, कम से कम आपको 9,000 रुपये में आपको जो ये मिल जाएगा। और एनुअल मेंटेनेंस एक अलग रहता है, शुरू में इंक्लूडिंग रहता है, उसके बाद फिर उसमें एनुअल मेंटेनेंस रहता है, जो भी नए नए अपडेट होते रहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग से फीस देनी पड़ती है यहाँ पर। और यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज, अगर आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हो तो क्लाउड स्टोरेज अगर आप अलग से कराना जाएंगे तो कम से कम 5,000 रुपये आपका क्लाउड स्टोरेज के लिए लगता है। आप अगर वेबसाइट अपनी बनवाना चाहेंगे, इस टाइप की डायनेमिक वेबसाइट जो कि आपके स्टॉक के साथ में, आपके अकाउंट्स के साथ में एंट्री करने के लिए, तो मैंने बहुत पहले पता किया था, वो कम से कम उसका चार्जेस जो है वो 60,000 अप्रॉक्स बता रहा था। यहाँ पे मैं फिर भी 15,000 ही सिर्फ ऐड कर रहा हूँ डायनेमिक वेबसाइट का। आज आप अगर अपना एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हैं जो कि अगेन डायनेमिक है वो भी, तो मैं यहाँ पे 10,000 मिनिमम इसका चार्जेस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। पेमेंट रिमाइंडर, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज आ रही है, उसमें पेमेंट रिमाइंडर के तौर पे आपका 1,200 रुपये रफ अमाउंट है, इस तरफ ही ऐड कर रहा हूँ मैं उसमें, सो दैट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हिसाब बनाते बने। और एक आपका बारकोड जनरेटर अगर आप लेते हैं तो फिर आपका कम से कम जो है बारकोड जनरेटर 5,000 रुपये कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले लेता है बारकोड जनरेटर। और भी कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि वो एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। एक सेकंड में आपको फिर भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ करके, और क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो छूट गए हैं, सो दैट मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। मतलब क्या ऐसे और दूसरे हैं जो चार्जेस में आते हैं। तो यहाँ पे बारकोड के अलावा जो है, बारकोड का 5,000 लगभग आपको गया है। आप एक थर्मल प्रिंटर का सेटअप करने अगर आप जाते हैं तो थर्मल प्रिंटर के सेटअप में ही लगभग 5,000 रुपये आपको लगता है। जैसे टैली आप यूज कर रहे हैं या बीजी यूज कर रहे हैं, तो आपका थर्मल प्रिंटर का तो कॉस्टिंग आप अलग से लेंगे ही लेंगे, प्लस आपको वो एक अलग हार्डवेयर इशू है, पर इसमें आपको सेटअप का जो प्रिंटिंग का फॉर्मेट रेडी करने में और सब चीज में आपको 5,000 रुपये खर्चा आ जाता है। फिर पेमेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके बिल, हर एक बिल में आपका क्यूआर कोड प्रिंट करना चाहिए और आपके पेमेंट की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। उसके लिए अगेन आपका लगभग 5,000 रुपये मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। आजकल 500 रुपये कम से कम चार्जेस हो गए हैं। जो आपके जो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं वो आपका एक आपके शॉप के हिसाब से एक इमेज बना के देते हैं ओकेशन वाइज, तो 500 रुपये कम से कम चार्ज करते हैं, और सालाना जो लगभग 6,000 रुपये चार्जेस है। तो ये ग्रीटिंग कार्ड के चार्जेस जो है लगभग 6,000 रुपये यहाँ पे
चार्जेस है। और आ, वैसे तो बिजनेस कार्ड जो है आपका, डिजिटल बिजनेस कार्ड आप बनाने जाएंगे तो अपना आप खुद से बनाने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। बट आजकल कुछ डिजिटल कार्ड बनाने वाली कंपनीज आ गई हैं जो कम से कम 300 रुपये चार्ज करती हैं सालाना। तो इस टाइप से ये चार्जेस हैं, इन सबको चार्जेस को ऐड करके अगर देखा जाए तो आपको जो है टोटल जो है यहाँ पे 61,500 रुपये टोटल जो है यहाँ पे होता है। सो फ्रेंड्स, मैं वही आपसे पूछना चाहूँगा, तो आप इसके बारे में, अगर आपको इसकी लगता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी यूजफुल है, अगर आपको ये, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। नंबर मेरा है 7828666611। और मैं बहुत ही आपसे बिल्कुल आपसे बात करके, आपके बिजनेस को समझ के और इसके बारे में डिटेल समझ करके कि आपके ये काम का है कि नहीं है, पहले ये समझने के बाद फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा करके ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 61,500 का नहीं, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये रेट बहुत ही कम है, इसका रेट बहुत ही कम रेट है, बहुत ही कम दाम पे है। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आप ले आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइस का, मैं ये कहना चाहूँगा। और फिर भी अगर आप डिटेल इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे को कांटेक्ट करना है 7828666611 पे। थैंक यू।